दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू भारत मंथन एकेडमी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज के जो हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा विशेष टॉपिक है वो है स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें हम स्तरीकरण के ऊपर बात करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो समाज में एक नई हायरार्की, एक नया ऑर्डर बना, उस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। पहले तो हम जानेंगे विषय सूची में क्या क्या टॉपिक जो हमको इसके अंदर स्ट्रेटिफिकेशन या स्तरीकरण के अंदर क्या क्या चीज़ें हमको कवर करनी है। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखा देना चाहता हूं, जहां पर आपको कई सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जब भी हम समाज के स्तरीकरण की बात करते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं, हायरार्की की बात करते हैं, तो वो डिपेंड करती है वेल्थ के ऊपर, पावर के ऊपर, प्रेस्टीज के ऊपर, ऑक्यूपेशन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। तो आपको टॉप में अपर क्लास देखने को मिलेगी, फिर आती है सेकंड पे मिडिल क्लास, फिर वर्किंग क्लास, और थर्ड फोर्थ पे आती है हमारे जो पॉवर्टी लेवल पे हैं, या लोअर क्लास जिसे हम कहें, बॉटम क्लास भी हम इन्हें बोल सकते हैं। तो ये डिपेंड करती है वेल्थ पावर प्रेस्टीज और ऑक्यूपेशन पे, एजुकेशन पे, और ओवरऑल यहाँ से उनका एक सोशल स्टेटस, एक हायरार्की, एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, या हम कहें सामाजिक स्तरीकरण हमको यहाँ पर उनका देखने को मिलता है। ओवरऑल आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको टॉपिक मोस्ट मतलब सिंपल वे में क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे विशेष विशेष सूची में कि हम किन किन आयामों पे बात करने वाले हैं, किन किन एस्पेक्ट्स को इस पे कवर करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो हम जानेंगे कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब होता है, इंडिया के ट्रेडिशन में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या था, इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन का इस पर क्या इफेक्ट पड़ा, एस्क्रिप्शन से अचीवमेंट की तरफ हमारी जो है सोसाइटी बढ़ी। एस्क्रिप्शन का मतलब है जो बाय बर्थ जो चीज़ें हुआ करती थी, वो उससे अब हमारी जो चीज़ें हैं वो अचीवमेंट बेस्ड हो गई हैं। ये कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। एक नया क्लास सिस्टम डेवलप हुआ, एक ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। मिडिल क्लास का ग्रोथ हुआ क्योंकि उन्होंने एजुकेशन और स्किल गेन करी और अच्छा पैसा अब मार्केट में बनाने लगे। इसके बाद हम देखेंगे समाज में किस तरीके से बदलाव हुए, और सोशियोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पर आपको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स याद रखने मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का कास्ट पे क्या इफेक्ट पड़ा, इसके हम पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। अभी एट प्रेजेंट क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और इंडिया में इसके कुछ एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे, और लास्टली हम हमारे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप टारगेट बेस्ड स्टडी करना चाहते हैं, एक पर्सनल मेंटोर आपके लिए असाइन करवाना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे या कॉल कर सकते हो। ये नंबर है 9424876231। ये राइट साइड में आपको ये नंबर देखने को मिल रहा होगा। ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। इस प्रोग्राम में हम टारगेट बेस्ड स्टडी करवाते हैं, वीकली टारगेट दिए जाएंगे आपको। वहाँ पर संडे टू संडे आपका मेंस का टेस्ट होगा, जो कि सिलेबस अकॉर्डिंग होगा। PYQs को ध्यान में रखते हुए इन टेस्ट पेपर्स को डिज़ाइन किया गया है, ताकि भटकाव ना हो, एक जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर तरीके से स्टडी हो पाए, प्रिपरेशन हो पाए। ठीक है, तो क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें कौन बताएंगे, ये प्रॉपरली आपके मेंटोर बताएंगे। पर्सनली आपके लिए मेंटोर असाइन किया जाएगा, और ये मात्र 20 स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप इसका डेमो ज़रूर लेंगे, एक बार लेके देखिए, तब आपको इसका क्वालिटी और इसका ओवरऑल सारा एसेंस समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन का मीनिंग जान लेते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन एक सामाजिक एक हायरार्की है। यहाँ पर जो इंडिविजुअल हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो समाज में वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और सोशल स्टेटस पर जो है उनका एक ऑर्डर बना हुआ है, एक हायरार्की बनी हुई है। ठीक है, इसी को बोला है स्तरीकरण। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ, ये जो स्ट्रेटिफिकेशन था, ये पहले बाय बर्थ हुआ करता था, कौन कौन सी जाति का है, कौन के पास कितना पैसा है, सारी चीज़ें। लेकिन आज की डेट में ये एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम और स्किल के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। तो जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेटिफिकेशन, उसमें हम पढ़ क्या रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण समाज में क्या बदलाव हुए, क्या जो एक जो हायरार्की है, जो स्ट्रेटिफिकेशन है, उसमें क्या बदलाव हुए, उस चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो पहले तो समाज कैसा हुआ करता था वो देख लेते हैं। ट्रेडिशनल स्ट्रेटिफिकेशन कैसा था इंडिया में। तो जो
बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडिया है, इंडिया में जो है मेनली कास्ट सिस्टम हुआ करता था। जो चीज़ें जो कि डिटरमाइन किया जाता था बाय बर्थ, जो समाज में ऊंचे तबके के लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, वो सारी चीज़ें बाय बर्थ होती थी, ठीक है। हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन हुआ करता था कि पिता की प्रॉपर्टी बच्चों को मिलेगी, उस टाइप से। और जो समाज में जो सोशल मोबिलिटी है वो लिमिटेड हुआ करती थी। मतलब जो नीचे तबके के लोग हैं वो नीचे ही रहते थे, जो ऊंचे तबके के लोग हैं वो ऊपर ही रहते थे। जजमानी सिस्टम जो है चला करता था। जजमानी सिस्टम का क्या मतलब है? मतलब सर्विस प्रोवाइड करेंगे लोअर क्लास वाले किसको? अपर क्लास को। इसी को पहले जजमानी सिस्टम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ओवरऑल जो प्यूरिटी है वो यहाँ पर जो है वो हेरिडेटरी हुआ करती थी। इसके बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हुआ करता था मैरिज में, ऑक्यूपेशन में और समाज के जो रिश्तेदारी है उसमें, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ओवरऑल बात मेरी समझ में आई होगी। लेकिन फिर आया इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण समाज में बदलाव हुए। तो एस्क्रिप्शन से अचीवमेंट बेस्ड हुई। तो जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी थी, जैसे मैंने आपको बताया, बाय बर्थ, ऑक्यूपेशन और लिमिटेड मोबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, ये बदल गई काय में कि आपका कौन सा एजुकेशन है, क्या ऑक्यूपेशन है, कितना कंपटीशन फेस किया है। तो इससे क्या हो रहा है कि अब हमको जो है सोसाइटी में एक रेपो हमारी बनी हुई है, ठीक है। तो मुंबई में अगर आप रहेंगे, बेंगलोर में आप रहेंगे, तो आपके प्रोफेशन से आपको जाना जाएगा, ना कि आप कौन सी जाति से हैं, आप कौन से कास्ट से हैं, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर आपको बताने का मेन मतलब था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कास्ट सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन के, ठीक है। इसमें हायरार्की कैसे चेंज हुई। तो पहले क्या था कि जो वैश्य, शूद्र और इस तरीके से कास्ट सिस्टम, अपर क्लास, लोअर कास्ट हुआ करता था। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो एक नई क्लास बनी जिसको हम कैपिटलिस्ट क्लास बोलते हैं। तो कार्ल मार्क्स, यहाँ पर इनकी बढ़िया से फोटो है, कार्ल मार्क्स ये बताते हैं कि अब जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। एक है बुर्गेइज और दूसरे हैं प्रोलिटेरिएट, ठीक है। जो बुर्गेइज हैं ये इंडस्ट्री के ऑनर हैं, फैक्ट्रीज के ऑनर हैं और इनके पास खूब सारा पैसा है। इसके बाद जो प्रोलिटेरिएट हैं ये क्या हैं? ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, लेबर ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो क्लास है वो दो भागों में डिवाइड हो चुकी है, और इसी वजह से क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी अब हमको देखने को मिल रही है। ऐसा कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी में बताया था। आगे और सारे जो सोशलॉजर्स हैं उनको भी अभी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम जो कवर कर रहे हैं वो हम कवर कर रहे हैं, मैं फिर से आपको हेडिंग पे लेके जाता हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैसे चेंज हुआ। तो यहाँ पर एस्क्रिप्शन से अचीवमेंट बेस्ड हुआ। इसके बाद कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है कि नया कास्ट सिस्टम बना। इसके बाद जो ऑक्यूपेशन है, जो पैसा आने की, जो कार्य करने की जो व्यवस्था है उसमें भी कई सारे चेंजेस हुए। अब मैन्युफैक्चरिंग में लोग काम कर रहे हैं, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज, आईटी कंपनीज, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, इन सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं, और इसी से उनका जो है मेन सोशल स्टेटस और उनकी जो इनकम है वो यहीं से आ रही है, ठीक है। इसके बाद अब जो है मिडिल क्लास में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एजुकेटेड मिडिल क्लास में स्पेशली जो लोग इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, सिविल सर्वेंट, आईटी प्रोफेशन, मैनेजर, बैंक एम्प्लॉय, तो यहाँ पर एक नई मिडिल क्लास बन रही है, और जिस वजह से हमको इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन देखने को मिल रहा है। और इसी के कारण क्या हो रहा है कि जो मिडिल क्लास, जो बीच का या नीचे का तबका था, वो समाज में आगे बढ़ रहा है एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के कारण। तो जो हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन है वो ख़त्म हो चुकी है, और अब जो है समाज में लोग अपने काम के माध्यम से अपनी रिस्पेक्ट, अपना सोशल मोबिलिटी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हुई है? ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही पॉसिबल हो पाई है, ठीक है। आगे अब हम कुछ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने कार्ल मार्क्स की थ्योरी देखी थी। इन्होंने यहाँ पर बताया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनी। दो चीज़ों में सोसाइटी, दो क्लास बनाई गई, दो सोसाइटी जो है दो भाग में डिवाइड हुई। एक है बुर्गोइज और एक है प्रोलिटेरिएट। ये लोग जिनकी कंपनी ऑनर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा वाले लोग हैं, और ये लोग वर्कर और लेबर क्लास है, ठीक है। जो कैपिटलिस्ट हैं इन्होंने ये भी बताया कि ये ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, और इसी वजह से वहाँ पर बदलाव हमको देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल एक क्लास स्ट्रगल आपको यहाँ पर अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में देखने को मिलेगा, बुर्गेइज और प्रोलिटेरिएट के बीच में देखने को मिलेगा। ऐसा कार्ल मार्क्स ने अपनी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इसमें जो हम पढ़ रहे हैं अभी
जो स्तरीकरण हम पढ़ रहे हैं इसमें हमको देखने को मिला है। ठीक है, मैक्स वेबर क्या बताते हैं? मैक्स वेबर यहाँ पर ये आर्ग्यू करते हैं, इन्होंने मेनली 3 डायमेंशन पे बात करके आर्गुमेंट किया था कि क्लास में जो है डिवाइड हो रहा है, स्टेटस प्रेस्टीज में भी लोग डिवाइड हो रहे हैं, उसके बाद एक पॉलिटिकल पावर भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो जो स्टेटस है वो एजुकेशन पे तो निर्भर करता है, प्रोफेशन पे भी निर्भर करता है कि कौन से प्रोफेशन में वो काम कर रहे हैं। तो इन्होंने एक ओवरऑल एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटिफिकेशन स्तरीकरण बताया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तालकोट पर्सन की। तो यहाँ पर इन्होंने ट्रेडिशनल सोसाइटी को मॉडर्न सोसाइटी या इंडस्ट्रियल सोसाइटी से कंपेयर किया था। पहले जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी वो बाय बर्थ, उनकी जो हेरिडिटरी, जो उनका जो नाम, जो उनका समाज में जो दबदबा हुआ करता था, वो सारी चीज़ें बाय बर्थ हुआ करती थी। लेकिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में सारी चीज़ें अचीवमेंट बेस्ड पे चल रही हैं। यहाँ पर पर्टिकुलरिज्म हमको देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर फैमिली है वो एक पर्टिकुलर बिजनेस ही कर रही है, लेकिन यहाँ पर हमको यूनिवर्सलिज्म देखने को मिलता है। ट्रेडिशनल सोसाइटी में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, यहाँ पर है न्यूक्लियर फैमिली, यहाँ पर कलेक्टिव गोल हुआ करते थे, यहाँ पर इंडिविजुअल गोल हैं। ठीक है, तो तालकोट पर्सन की थ्योरी हम पहले से इस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण काफ़ी सारी मेरिट और परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है उस पर सारी चीज़ें सोसाइटी में जो है डिसाइड हो रही हैं। एम.एन. श्रीनिवास क्या कहते हैं? एम.एन. श्रीनिवास का यहाँ पर ये कहना है कि अर्बनाइजेशन में हमको एक चीज़ तो देखने को मिली कि यहाँ पर कास्ट रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी कम है और कास्ट का आपस में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये लोग साथ में घुल मिल के रह रहे हैं, लेकिन अभी भी कास्ट के कारण पॉलिटिक्स और मैरिज और सोशल आइडेंटिटी पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कास्ट का। ठीक है, ऐसा एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और कास्ट के बारे में। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव चेंजेस क्या हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन के कास्ट के ऊपर, और आगे हम देखेंगे नेगेटिव चेंजेस। तो पॉजिटिव चेंजेस में हम देखते हैं कि एक अगर फैक्ट्री है तो वहाँ पर सभी जाति के लोग एक साथ काम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन नहीं है। इसके बाद एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो शहरों में, वहाँ पर एक अराजकता भी हमको देखने को मिलती है। कई बार कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस भी देखने को मिलते हैं कि अपर क्लास जो है वो एक अलग एरिया में रह रहे होते हैं, उनके रेजिडेंशियल एरियाज़ अलग होते हैं, और लोअर क्लास का रेजिडेंशियल एरिया स्लम में मेनली या अदर एरियाज़ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट में देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो रेसिडेंशियल सेग्रीगेशन, जो मैंने यहाँ पर आपको 2 अलग-अलग भागों में बताया। ठीक है, इसके बाद अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, ये अभी हमने ऊपर वाले लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी अभी हमको देखने को मिलती है, स्पेशली यूपी में, बिहार में। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर कास्ट नेटवर्क जो है बिजनेस और रिक्रूटमेंट में भी कास्ट का नेटवर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लोग अपनी कास्ट के लोगों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ओवरऑल बात समझ में आई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ये सारे रिचुअल्स तो कम हुए, लेकिन कहीं ना कहीं हमको अभी भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशन में ये चीज़ें, कास्ट का रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल क्लास। अब नई सोशल क्लास जो बनी, जो अभी हमने ऊपर कार्ल मार्क्स की थ्योरी में बात करी थी, बुर्गोइज और प्रोलिटेरिएट। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास बनते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें टाटा, बिरला, अंबानी, ये लोग क्या हैं? ये इंडस्ट्रियल ऑनर्स हैं। ये कैपिटल को कंट्रोल करते हैं, पैसे को कंट्रोल करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे भी इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें, जो लोग वर्कर्स हैं, जो इनकी फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, स्पेशली डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स का यहाँ पर इसलिए मैंने बोला है टाटा मेमोरियल, अगर आप देखोगे जो कि कैंसर का बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर आपको डॉक्टर टाटा मेमोरियल में काम करते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि मिडिल क्लास है इनके कंपैरिजन में। ठीक है, फिर इंजीनियर, टीचर, ब्यूरोक्रेट्स, चार्टेड सीए, चार्टेड अकाउंटेंट्स और आरटी प्रोफेशनल्स, ये लोग सभी जो है ये मिडिल क्लास है। इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी हाई होती है, वाइट कॉलर जॉब कर रहे होते हैं, ऑफिस में बैठ के करने वाली जॉब्स वाइट कॉलर जॉब्स कहलाती हैं। ठीक है, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है नॉलेज इकनॉमी में। देखो, नॉलेज इकनॉमी ये लोग बनाते हैं जो लोग स्किल गेन करके आते हैं। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास का। इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं लोग, जो माइनिंग में काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, तो इनकी भी आपस में एक क्लास बन जाती है। ठीक है, भाई भाई मतलब चोर चोर मुसरे भाई, वैसी वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेली अर्नर होते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हमको देखने को मिलता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में पीएफ वगैरह कटता है, आपको बराबर जो है यहाँ पर लीव मिल जाती है, पीएफ कटता है, इसके बाद मिनिमम वेज आपको यहाँ पर जो है मिल जाता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में यहाँ पर जॉब की सिक्योरिटी भी होती है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कुछ भी ऐसा नहीं होता, पीएफ नहीं मिलता है, छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, गवर्नमेंट हॉलीडेज़ नहीं मिलते हैं, इस तरीके की चीज़ें हमको देखने को मिलती है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अभी एक नया प्रोफेशन चल रहा है, गिग वर्कर। गिग वर्कर में क्या होता है कि फ्रीलांसिंग एक्टिविटी या टेम्पररी जॉब्स और टारगेट बेस्ड जॉब्स की जाती हैं, जैसे स्पेशली डिलीवरी पार्टनर, ऐप बेस्ड जॉब्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, फ्रीलांसर। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है, फ्रीलांस मतलब फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट होती है, एक लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, इनकम इनसिक्योरिटी भी यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो ये अलग अलग क्लास बन गई हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन अलग अलग इंडस्ट्री की। तो ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि जब न्यू क्लास कैसे बन रही है, इमरजेंस ऑफ न्यू क्लास ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो इसी में अंदर इनका स्ट्रेटिफिकेशन, इनका स्तरीकरण भी हमको देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि ग्रेटर समाज में काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं। जो नीचे तबके के लोग हैं वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं और ऑक्यूपेशन पे सारी चीज़ें निर्भर कर रही है। ठीक है, मिडिल क्लास की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, वुमेन का पार्टिसिपेशन भी हमको वर्क प्लेस पे देखने को मिल रहा है। जो ऑक्यूपेशनल प्लेस है, जैसे कोई इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर सभी लोग जो है वो मिलजुल के, चाहे कोई भी कास्ट का हो, सभी लोग मिलजुल कर और इंटरडिपेंडेंस वे में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन ख़त्म हुई। जो जन्म जन्मांतर से चले आ रहे ऑक्यूपेशन थे, जो जाति के आधार पर डिवाइडेड थे, कास्ट के आधार पर, वो ख़त्म हुए और इसके बाद नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ खुली। अब बात कर लेते हैं कि इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है। यहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमको देखने को मिलती है अपर क्लास में और लोअर क्लास के बीच में। अपर क्लास में यहाँ पर मेरा काम है बुर्गुइस बताना और प्रोलिटेरिएट बताना, जो कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी में हम अभी कवर करके आए हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इंडिया में ये बहुत ज़्यादा है कि कुछ 2 से 5% लोगों पर सारा पैसा है, बाकी के लोगों के पास पैसा नहीं है। ये सारी चीज़ें अपन इकोनॉमी में पढ़ते हैं। जॉब इनसिक्योरिटी हमको देखने को मिलती है, अर्बन स्लम्स डेवलप हुए, रीजनल डिस्पैरिटीज़, जो रूरल एरियाज़ हैं वो बहुत पीछे जाते जा रहे हैं, जो अर्बन एरियाज़ हैं वो बहुत आगे जाते जा रहे हैं। लेकिन अर्बन में भी आपको स्लम देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में रह रहे हैं, और यहीं पर ही आपको आलीशान बंगलोज़ भी देखने को मिलेंगे। तो ये भी चीज़ें हैं। डिजिटल डिवाइड, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी भी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। डिजिटल डिवाइड ऑब्वियस सी बात है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स, ज़्यादा अच्छा डिवाइस वगैरह यूज़ कर पाएगा। ठीक है, तो और उस चीज़ का स्किल भी गेन कर पाएगा पैसा खर्चा करके। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी हमको देखने को मिलते हैं और इनकम इनइक्वालिटी भी हमको नेगेटिव पॉइंट्स में देखने को मिलती है। कंटेम्पररी ट्रेंड्स की बात करते हैं। अभी एट प्रेजेंट इन सब में क्या चल रहा है, नई नई एमएनसी कंपनीज खुल रही हैं, स्टार्टअप खुल रहे हैं, क्योंकि इंडिया में स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं और अब एआई का ज़माना है जो कि इंडस्ट्री 4.0 में आता है। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है कि अब फिर से नई क्लास डेवलप होंगी और इसी वजह से क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेबर माइग्रेशन भी हमको देखने को मिल रहा है। अगर आप बेंगलुरु का एग्जांपल देते हो, वहाँ पर आईटी प्रोफेशनल मिलेंगे, मुंबई में आपको फाइनेंशियल एलाइट, गुरुग्राम में कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स, जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल वर्कर, पुणे में ऑटोमोबाइल प्लस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक और सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पर आपको अलग अलग जो अलग अलग एरियाज़ हैं, अलग अलग सिटीज़ हैं, वहाँ पर आपको अलग अलग जो है क्लास देखने को मिल रही है। ठीक है, अलग अलग प्रोफेशन देखने को मिल रहा है क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री डेवलप हुई। ठीक है, तो यही मेरा यहाँ पर आपको बताने का मेन उद्देश्य था। लेकिन अभी भी सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं, कास्ट का क्लास के साथ नेक्सस। इसका मतलब क्या है, देखो जो अपर कास्ट पीपल्स हैं, ठीक है, उनके पास अब जो है वो अपर क्लास में कन्वर्ट हो गए हैं।
क्योंकि पहले से उनके पास पैसा था, उनने इन्वेस्ट किया, अब वो अपर क्लास में गए, क्योंकि वो प्रोलिटेरिएट ना होके वो बुर्गुइज वाले उसमें हैं पहले से ही, ठीक है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी के ऑनर हैं, ये सारी चीज़ें। वेल्थ का कंसंट्रेशन भी इसी वजह से देखने को मिल रहा है, अर्बन रूरल इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। अगर आप डॉक्टर, मेडिकल, एजुकेशन किसी भी एस्पेक्ट्स पे देखेंगे तो आपको अर्बन रूरल इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है इंडिया में, अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो सारे चैलेंजेस हैं, ये आप खुद लेबर एक्सप्लॉइटेशन, इनफॉर्मल वर्कर, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, सोशल एक्सक्लूजन आपको सिटीज़ में ही मेनली देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के सारे हमारे चैलेंजेस हैं। ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ, एक नई स्ट्रेटिफिकेशन हुई, एक नई स्तरीकरण हमको समाज में देखने को मिला। कास्ट बेस्ड हायरार्की से अब जो है क्लास बेस्ड हायरार्की बन चुकी है। वो डिपेंड करती है एजुकेशन पे, ऑक्यूपेशन पे, और इसी के तर्ज पे जो है अब सोशल मोबिलिटी हमको समाज में स्पेशली मिडिल क्लास आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी कई जगहों पर कास्ट कंटिन्यू कर रही है, और ये स्पेशली इकोनॉमी में और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसका आज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के साथ मैं यहाँ पर इस लेक्चर को कंक्लूड करना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि ये पूरी लेक्चर सीरीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होगी। तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और आप ये पीएमपी प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका 3 दिन का डेमो आप ले सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जाती है, और जो भी लोग इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, टाइम पे अपना टारगेट नहीं करना चाहते, वो लोग बिल्कुल भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह मेरा लेक्चर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो आपको यहाँ पर एक ओवरऑल बात समझ में आ रही होगी। पहले हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट फैमिली पे देखा, फिर एजुकेशन पे देखा, फिर हमने उसका अभी स्ट्रेटिफिकेशन देखा, अब हम इनका कॉन्फ्लिक्ट भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू भारत मंथन अकेडमी। थैंक यू।